सिद्धार्थ यादव जी, दंगों का इतिहास अगर हम पलट के देखें, देश में तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य हो। सवाल यह है कि अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है तो ये तो इंटेलिजेंस का फेल्योर माना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। जैसे आप कांग्रेस रूलिंग स्टेट में उठाते हैं, कांग्रेस आपके स्टेट में उठाती है, तो इसमें ये हिंदू मुस्लिम ये कहां से आ जाता है फैक्टर? देखिए, लंबा इतिहास है तो प्रत्युष जी इतिहास उठा करके देखना भी चाहिए और उस लंबे इतिहास को पढ़ना भी चाहिए, तो पता चल जाएगा कैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खड़े होकर के विधानसभा में कहते थे कि मेरे 6 महीने की सरकार में इतने इतने दंगे हो चुके, कैसे पूरे देश को जला दिया जाता था। आज कहाँ गए वो दौर कहाँ गए? बम विस्फोट और दंगे दोनों ही देश में खत्म हो गए। कांग्रेस के शासन को 10 साल को याद करेंगे तो याद आ जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी एआईएमआईएम के साथी कुछ कह रहे थे, देखिए उनकी बात का तो मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि जिस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे मुसलमान इत्तेहादे मुसलमीन ऐसा जिनका नाम हो, जो पार्टी सेक्युलर ना हो, उनकी तो मजबूरी है ऐसे विषय पर आकर के कम्युनल बातें और कम्युनल हेट्रेड देना। अब एआईएमआईएम अगर हमको यहाँ पे सिखाए और उनको सर्टिफिकेट मांगते फिरे कि आप सेक्युलर या कौन हिंदू मुसलमान करता है, तो नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। इसलिए आप अपना एजेंडा चलाइए, बहुत अच्छी बात। कानून बता रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं सभ्यता से आग्रह करूंगा कि आप हिटलरगिरी के मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप ही देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश में भी सभ्यता जिंदा है, आप ही वो लोग देश में भी सभ्यता जिंदा है, लॉजिक जिंदा है। वही लोग इस देश का कितना भी प्रयास करें, आप देश की सभ्यता को नहीं। मैं कहना चाहता हूं जो कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार भी जहां जहां पर दंगे हो रहे हैं और उसमें दंगे में जो दंगे कर रहे हैं उनके खिलाफ चला दे तो पता लग जाएगा फिर कौन कौन लोग हैं। हम यही कर देंगे क्या? एक दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे। हिंदुओं का तुष्टीकरण, यहाँ पे आतंक मत फैलाइए। दोनों पार्टी जो है हमारी पार्टी का एजेंडा होगा, पर आतंक मत फैलाइए। जब हमारी बात आती है, हमारे मुद्दों पे बात होती है, जब हमारे ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे बुलाया है और आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं, नहीं सुनना चाहते तो मैं छोड़ देता हूं। बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियां अपना स्टैंड चेंज कर देती है, हमारे साथ खड़ी नहीं होती। बताइए। एक सेकंड, मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव से था। हाँ, जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव जी। बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। आतंक को रोकने के लिए किसी को तो बीच में आना ही पड़ता है, आप आए, बहुत धन्यवाद। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये क्यों होता है ऐसा? अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी के मालिक, नेता भी नहीं कहूंगा मैं, नेता प्रतिपक्ष, अगर वो ये कहें कि इस देश में एक शक्ति है, उस शक्ति के खिलाफ हमको लड़ना है, अगर एक उदयनिधि स्टालिन कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल के नेता आकर के कहें कुछ चीजों का मात्र विरोध नहीं करना होता, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना होता है, तभी ऐसी मोहब्बत की दुकानों में से पत्थर निकलते हैं बाहर। आप अगर उनको हिम्मत नहीं देंगे, आप अगर उनको कहने का काम नहीं करेंगे, अगर वो वर्ग जो ऐसा आतंक फैलाना चाहता है उसको ये लगेगा नहीं कि मेरे को ताली बजाने के लिए नेता बैठे हुए हैं, किसकी हिम्मत होगी? इस भारत देश के अंदर जहां इतने बहुसंख्यक सभ्य समाज रहता हो, वहां पर यात्रा निकालने में पत्थर चलते हो। 15% 20% की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कौन किस परसेंटेज का है, पर ये जो चंद लोग हैं जो आका बने बैठे हैं, जो चंद लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो चंद लोग हैं जो आतंक फैलाना चाहते हैं, उनको पता है कि ये जो कुछ पार्टियां हैं ये तमाशबीन बनी रहेंगी और हमारे लिए तालियां बटोरने का काम करेंगी, तब जाकर के वो सड़कों पे उतरते हैं और ये आतंक फैलाते हैं। नहीं तो हिम्मत हो जाए किसी की, पर राहुल गांधी बोल देंगे कि शक्ति के खिलाफ लड़ना है, तो हिम्मत तो जरूर होगी, और यही हिम्मत वो देने का काम करते हैं। जब घटना हो जाए तो गृह मंत्री बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। जो लोग इसमें आरोपी हैं, आप गिरफ्तार, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नेता बड़ी बड़ी बात कर रही थी, क्या करेंगे आप? आपके गृह मंत्री कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, ज्यादा मत समझिए। उधर घर जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, गणपति की यात्रा पर हमला हो चुका और ये एक्सीडेंट हो गया। अगर ये आपका एजेंडा रहेगा तो इसको निश्चित रूप से तुष्टिकरण कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। पर्दा डालिए, जो चाहे छुपाने का प्रयास करिए, पर देश की जनता बहुत बखूबी समझती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट को क्या कांग्रेस ढकने की कोशिश कर रही है, छिपाने की कोशिश कर रही है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ढकने की नहीं प्रत्युष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि गिरफ्तारी की नहीं, वहां पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक वाली घटना में मांड्या में गिरफ्तारी हुई है। मैं तो कह रहा हूं प्रत्युष जी, दो घटनाएं एक ही यात्रा पर एक ही प्रकार से हुई। मांड्या में क्या आग जली हो गई और कहां पत्थर चले थे गुजरात के अंदर और क्या कार्रवाई हुई, यह फर्क है।
जहां लॉ एंड ऑर्डर होता है, जहां कानून होता है, जहां पर देश के संविधान का राज होता है, जहां पर देश की बहुसंख्यक समाज को आजादी होती है, वहां पर दहशत होनी चाहिए, डर होना चाहिए। आप नहीं कर सकते ऐसे। और वो डर कैसे आएगा? निकालने का काम और वो नहीं, वो डर और दहशत कैसे आएगा? वो डर और दहशत कैसे आएगा? वो डर और दहशत कैसे आएगी? प्रत्युष जी ये असली बात बोल गए। वो डर और दहशत, ये दहशत फैलाना चाहते हैं। वो डर और दहशत देश के कानून से आए, वो देश के संविधान से आए। इस देश के कानून में लिखा हुआ है आप आग नहीं लगा सकते, आप पत्थर नहीं चला सकते, सड़कों में दंगा नहीं फैला सकते, ये कानून में लिखा है। अगर वो कानून का डर नहीं होगा तो ये समाज कैसे चलेगा? आतंक फैलाना चाहते हो, आप आतंक से सरकार चलाना चाहते हो। नहीं तो डर और दहशत के लिए, डर और दहशत के लिए फिर बुलडोजर एक्शन। डर और दहशत का मतलब क्या है? बुलडोजर एक्शन। प्रत्युष जी मैं 10 सेकंड लूंगा। आपके पैनलिस्ट को इतनी दिक्कत हुई, आप इस देश में क्या चाहते हैं? कानून में लिखा हुआ है कि दंगे नहीं फैला सकते, मार नहीं सकते, आग नहीं लगा सकते, यात्राओं को नहीं भड़का सकते। आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सबके पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धार्मिक यात्रा का। उसका डर ना हो, आग लगा दो। नहीं, कोई बाहर जाएगा उसको आग लगा दो, मार दो। ऐसा समाज चाहते हैं आप? ऐसा समाज चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पूजा त्रिपाठी, देश में कानून की व्यवस्था होगी तो कानून का डर भी होगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। ये आप नहीं चाहते। आपके कानून के हाथ ढीले पड़ जाते हैं जहां पे आपके वोटों की नजर होती है, आप वोट की नजर को बढ़ाते हैं और कानून का हाथ खींच लेते हैं। ये आपका तुष्टिकरण है। प्रदेश की घटना है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जवाब मांगूंगी कि सेना के जवानों की फीमेल फ्रेंड्स का गैंग रेप कर आप दिया तो जाता है मांगेंगे ही, और आप डर क्योंकि और दहशत की कर्नाटक बात में कर जवाब रहे हैं। नहीं दे पाएंगे आप। मांड्या में जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जब मांड्या में बच्चों को जलाने का प्रयास हो रहा है, दुकानें जलाई जा रही है, तो आपको जवाब चाहिए मध्य प्रदेश का। ये आप लोगों की सच्चाई है। दहशत होनी चाहिए कि कोई चेतन सिंह आरपीएफ का जवान 4 लोगों को मोदी योगी के नारे लगाते हुए 4 लोगों को मौत के घाट न उतार दिया जाए। और जब तक आपको ऐसी आइसोलेटेड घटना तो बड़ी याद आई, करौली नहीं याद आई, मांड्या नहीं याद आई, कलकत्ता याद नहीं आता। वाह, ये जो आपका तुष्टिकरण का नजरिया है, इसको देख करके आश्चर्य होता है कई बार। सोसाइटी को, समाज को बांट कर रख दिया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ना आप संविधान की बात करते हैं, ना आप कानून की बात करते हैं। अभी आपने एआईएमएम के ऊपर टिप्पणी की। डेंगू मलेरिया है सनातन धर्म, ये देश को जोड़ने वाली बात है। सेक्शन 29 सनातन धर्म देश एक डेंगू और मलेरिया की तरह है, एड्स की तरह है, ये देश को जोड़ने वाली बात है। क्या बात करती हैं आप? आपको पसंद नहीं होगा, आपकी तुष्टिकरण नहीं होती, पर आप उसके नाम पर इतनी बेहुदा टिप्पणी नहीं कर सकते। यही बताता है कि आप सबको एक चश्मे से देखते ही नहीं है। आप हिंदू धर्म देखते हैं, आप मुस्लिम देखते हैं, ना आपके लिए संविधान है, ना आपके लिए कानून है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो कम्युनल है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन वो सेक्युलर है। फीमेल फ्रेंड के साथ बलात्कार हो जाता है, कहां है डर और दहशत? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म सिखा रही है। वाह, इस देश के लोकतंत्र को आप पूजा जी आप तो कहती हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और आज आप उन्हीं की समर्थन में खड़ी है। प्रत्युष जी, मैं एआईएमएम की छाये विचारधारा से सहमत नहीं हूं, पर उनके नाम पर हो रहे बेहुदा टिप्पणी से मैं डिसएग्री करती हूं और मैं अपना विरोध दर्ज करती हूं। वो सेक्शन 29 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और उसके नाम को लेकर सिद्धार्थ जितनी बेहुदा टिप्पणी नहीं कर सकते। वो दिखाता है। मैंने कब कहा कि वो रजिस्टर्ड नहीं है? मैंने कब कहा वो पॉलिटिकल नहीं है? वो किस विषय पर ज्ञान दे रहे हैं उसकी बात करिए मैडम। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर गंगा नहाई हुई है, इतनी पवित्र है, तो आग कौन लगा रहा है? हिंदू मुसलमान की आग लगा कौन रहा है? नहीं प्रत्युष जी, अभी आपने देखा कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि आतंक से कंट्रोल किया जाएगा। मतलब जो पत्थर चला रहे हैं वो तो चला ही रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं वो तो लगा ही रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी आग लगाने और पत्थर को रोकने के, उनसे आग लगवाई जा रही है, उनसे ताला तोड़वाया जा रहा है, उनसे रात में महिला हो, बच्चा हो, उसको बगैर देखे घर में घुस जाने को कहा जा रहा है और तोड़ फोड़ करने कहा जा रहा है। यह प्रशासन से करवाया जा रहा है और जो प्रशासन या जो अधिकारी ऐसा नहीं करता उसका तबादला किया जा रहा है। यह दहशत फैलाने काम ये लोग कर रहे हैं और इस तरीके से देश नहीं चलता है, इस तरीके से स्टेट नहीं चलता है। आप बताइए, अगर आपने इतना बुलडोजर का खौफ दिखाया, इतनी दहशत दिखाई, तो काहे नहीं रोक दिया? काहे आपके यहाँ पत्थरबाजी हो रही है? पिछले कई साल से तो बुलडोजर आप चला रहे हैं, कई साल से तो इनकाउंटर आप कर रहे हैं, बुलडोजर और बुलेट की सरकार आप चला रहे हैं, इसके बावजूद क्राइम नहीं रुक रहा है, इसके बावजूद बलात्कार हो रहा है।
जी न्यूज।